अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको एक ऐसी बीमारी का तारफ़ कराते हैं जो बिला वजह की दर्दें जिस्म में इंसान महसूस करता है। जब वो डॉक्टर के पास जाता है, खून चेक कराता है तो उसकी रिपोर्टें नॉर्मल आती हैं, लेकिन वो कहता है मुझे दर्दें हैं। हाथ लगाने से उसको दर्द महसूस होता है। असल में ये फाइब्रोमाइल्जिया की किस्म की ये बीमारी है। ये दिमाग दर्द का एहसास बहुत ज़्यादा करने लग जाता है। तो इसलिए मरीज़ ये समझता है कि मेरे जिस्म में दर्दें हैं। हाथ लगाने से उसकी दर्दें और बढ़ जाती हैं, क्योंकि दिमाग इतना तेज़ हो चुका होता है कि वो एहसास दर्द का सबसे ज़्यादा करने लग जाता है। तो जिसकी वजह से मरीज़ कहता है कि मैं बीमार हूँ। तो ना उसको विटामिन की कमी होती है, ना उसको कोई इन्फेक्शन होती है, ना उसको कोई और मतलब ये कि रिपोर्टें उसकी नॉर्मल आती हैं। तो इसके लिए फिर यकीनन होम्योपैथी की तरफ रुजू करना आपको बेहतर रहेगा, क्योंकि होम्योपैथी ने पहले दिमाग को अपनी सतह पे लाना है कि वो अपने एहसासात करने नॉर्मल हो जाए। जब वो उसका दिमाग की कैफियत ठीक हो जाएगी तो उसकी दर्दें खुद ही उसको महसूस नहीं होंगी। तो इसके लिए चंद दवाइयाँ हैं, मैं आपको बताता हूँ कि अगर मरीज़ के गोश्त में दर्दें हैं, थकावट सी महसूस होती है, काम कोई नहीं किया होता, थका थका जिस्म रहता है, तो लेटने को दिल चाहता है, कोई हाथ लगाए तो दर्दें ज़्यादा हो जाती हैं। तो ऐसी सूरत में ना उसको कोई फिर चोट होती है, कोई बात दफ़ा है कि चोटें लग जाती हैं, किसी के सोटे पड़ जाते हैं या मशक्क़त ज़्यादा की होती है, ये भी नहीं होता, लेकिन दर्दें होती हैं इस तरह की जैसे किसी ने कूटा हो। तो इसके लिए पहली दवाई है आर्निका और ब्रायोनिया। अगर ये मिलाकर आप मरीज़ को देंगे तो वो उसकी जो वाकई अगर थकावट है काम की वजह से, उसको दर्दें हो रही हैं, जिस्म में दर्दें हो रही हैं काम की वजह से, काम करके आया है ज़्यादा मशक्क़त का, ज़ोर का, तो उसको फिर आर्निका और ब्रायोनिया मिला के देते हैं। 200 ताकत की ये खुराक देते हैं। अगर उसने काम भी नहीं किया लेकिन दर्दें हैं, उसको चोटें भी नहीं आई, उसको इन्फेक्शन भी नहीं है, उसको कोई और मसला नहीं है, डॉक्टर टेस्ट करके बताते हैं कि आप तो नॉर्मल हैं, तो फिर उसकी दवाई है सिमिसिफ्यूगा या एक्टिया रासिमुसा। ये एक ही दवाई के दो नाम हैं। सिमिसिफ्यूगा CIMICIFUGA सिमिसिफ्यूगा है। अच्छा, ये इसके साथ अगर आप काली कार्ब 200 की बारी बारी दें, एक दिन सिमिसिफ्यूगा दें और दूसरे दिन काली कार्ब दें, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है दर्दों में। और अगर हड्डियों में दर्द है तो उसकी एक परफेक्ट दवा जो है वो है यूपिटोरियम, EUPATORIUM, यूपिटोरियम। ये 30 की देनी है तो 3 दफ़ा रोज़ाना दें, अगर 200 की देनी है तो एक खुराक रोज़ाना दें।
کالی کارب میں نے بتا دیا۔ ہاں، اگر ایسی دردیں ہیں جو انگلی رکھ کر بتائی جاتی ہیں، انگلی کی جگہ یا انگوٹھے کی جگہ جسم میں دردیں ہیں، وہاں اگر ہاتھ لگاؤ تو تھوڑی جگہ پہ درد ہے، باقی جسم ٹھیک ہے، تو اس کی دوائی ہے کالی بائی کرامی کم۔ تو کالی بائی کرامی کم یہ بہت اچھی دوائی ہے، ایسی جو تھوڑی جگہ پہ، ایک محدود جگہ پہ درد ہو، جیسے انگلی رکھ کر بتایا جا سکے کہ صرف اس جگہ پہ درد ہے، تو یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ اور اسی طرح سیمی سیفوگا اور کالی کارب یہ بڑے کام کی چیزیں ہیں۔ آرنیکا خون پتلا بھی کرتی ہے، اور یہ تھکاوٹ بھی دور کرتی ہے۔ اگر واقعی چوٹیں لگی ہوں پھر بھی کام کرتی ہے۔ اگر جسم میں سستی کالی ہے، کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، لیٹنے کو دل چاہتا ہے، پھر اس کی دوائی ہے برائیونیا، اگر پیاس لگتی ہے تو۔ اگر پیاس نہیں لگتی تو پھر اس کی دوائی جلسیمیم ہے۔ اس میں یہ آپ کو فرق کرنا پڑے گا۔ اگر سستی کالی ہے، سونے کو دل کرتا ہے، پیاس لگتی ہے، پھر برائیونیا دوائی ہے۔ اگر سستی کالی ہے، سونے کو دل کرتا ہے، کوئی اس کو اٹھائے نہ، کوئی بلائے نہ، پیاس نہیں لگتی، بالکل نہیں پیاس لگتی، تو پھر اس کی دوائی جلسیمیم ہے۔ جلسیمیم اور پلسٹیلا بھی اس کی یہ دوائی ہے۔ یہ دونوں دوائیاں آپ ملا کے بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ ہے آج کی خاص نشست دردوں کے لیے۔ تو اس کو پڑھیں، سوچیں، دیکھیں اور استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔